अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में आपके साथ अपने स्पाइस कबर्ड की ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करूंगी जो कि मैंने न्यूट्रेला बॉटल के साथ किया। क्योंकि अमूमन अपने स्पाइस कबर्ड में हम इस तरह के पुराने डब्बे रख लेते हैं जो खाली होते जाते हैं और उसमें मसाले भर के रख लेते हैं, तो वो होता है ये बाय द एंड ऑफ द डे वो गंदे भी हो जाते हैं। तो मेरे पास बहुत सारी न्यूट्रेला की बॉटल्स जो थी वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम जमा हो रही थी, और यहाँ पर तो मैं आपको 3 दिखा रही हूँ, बहुत सारी थी मेरे पास। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसको किस तरह से यूज़ करूँ। तो बस फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया। वैसे स्पाइस कबर्ड जो है वो अमूमन यही होता है कि काउंटर टॉप के ऊपर होती है, जो इजीली आपके एक्सेस में होती है। ये मेरी एक और स्पाइस कबर्ड थी जो कि ज़रा सा काउंटर टॉप से दूर थी, और यहाँ पर मैं बल्क में सारे स्पाइस रखती हूँ। तो ये होता है कि इस स्पाइस कबर्ड को बार बार एक्सेस करना तो मुश्किल होता है। दूसरा ये कि ये गंदी भी हो जाती है। तो बस यहाँ पर मेरी जैसे गरम मसाले वगैरह होते हैं वो मैं यहाँ से मैं यूज़ कर लेती, अदरवाइज़ बल्क में मसाले होते हैं। तो बस फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने किस तरह से अपनी स्पाइस कबर्ड को ट्रांसफॉर्म किया। न्यूट्रेला बॉटल्स जितनी खूबसूरत लगती हैं उतनी मज़बूत भी होती हैं। तो बस मैंने सारी न्यूट्रेला की बॉटल्स को निकाला और इनको मैंने गर्म पानी में सोडा और लिक्विड सोप डालकर छोड़ दिया कुछ मिनट की, ताकि इसके ऊपर से जो इसका रैपर था वो अलग हो जाए। जैसे ही रैपर अलग हुआ, अब आपको नज़र आ रहा है ये बॉटल्स कितनी शाइन कर रही हैं। तो बस जब ये मेरी बॉटल्स रेडी हो गई तो फिर मैंने इनके ऊपर स्पाइस के जो टैग्स थे वो लगा दिए। अच्छा, स्पाइस टैग्स के लिए मैंने एक छोटी छोटी स्ट्रिप्स बनाई, और स्ट्रिप्स के ऊपर जो भी स्पाइस थे वो मैंने लिखे और उसको फिर मैंने स्कॉच टेप से स्टिक कर दिया। तो इस तरह से वो जो थी परमानेंट हो गई, और अगर उस पर हाथ भी पड़ेगा तो वो गंदी नहीं होंगी। क्योंकि अमूमन हम जल्दी में यही करते हैं कि स्पाइस के चक्करों में हम बॉटल्स को उन्हीं हाथों से पकड़ लेते हैं, स्पेशली टर्मरिक या रेड चिली पाउडर जो होता है वो लग जाता है और फिर बॉटल्स हमारी गंदी हो जाती हैं। तो जनाब ट्रांसफॉर्मेशन मैं बताती हूँ। ये मेरी कैबिनेट है ऊपर का, इसमें मैं अपने सारे स्पाइस रखती हूँ, क्योंकि यूजुअली हमें स्पाइस जो होते हैं ड्यूरिंग द कुकिंग चाहिए होते हैं और हमारे एक्सेस में होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हर तरह के डब्बे जो थे आपको नज़र आ रहे हैं वो जमा हो गए थे, और कुछ तो बहुत ही गंदे हो गए थे। टाइम नहीं था मेरे पास तो और फिर अच्छे भी नहीं लग रहे थे, तो मैंने सोचा इसको क्यों ना ट्रांसफॉर्म किया जाए अपनी न्यूट्रेला बॉटल्स से। अच्छा, ये मेरा कैबिनेट है, लेकिन मैंने जो अपनी स्पाइस का जो सेक्शन बनाया है वो मैंने अपनी ड्रॉर्स को बनाया है। यहाँ से मैं इस चीज़ को यहाँ से लिटरली हटा दिया है। तो अभी तो मैं यहाँ से सारे डब्बों को निकालूंगी, और डब्बों को निकालने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने किस तरह से अपनी स्पाइस ड्रॉ को ट्रांसफॉर्म किया। तो बस ये सारे स्पाइस मैंने यहाँ से निकाल लिए हैं और नीचे रख लिए हैं, और अब आपको नज़र आ रहे होंगे कि किस कदर गंदे डब्बे हो रहे हैं। तो इनका तो ट्रांसफॉर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने इनको लिटरली चेंज ही कर दिया, हटा दिया है। तो अच्छा, ये मेरी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसके अंदर मैंने सारा अपने बेकिंग की एक्सेसरीज़ रखी थी जो मुझे इसमें चाहिए होती हैं बेकिंग में। तो मैंने सोचा कि इसको मैं यहाँ से हटा दूँ और यहाँ पर सारे मैं अपने स्पाइस रख दूँ ताकि वो हैंडी में और आराम से मिल जाएँ। ये मेरी फ़र्स्ट ड्रॉ थी जिसके अंदर सारे स्पून और दूसरे कटलरी वगैरह थे। तो बस मैंने अपनी बॉटल्स जो मैंने न्यूट्रेला की मैंने रेडी करी थी विद द स्पाइस टैग, अब मैं इसके अंदर अपने सारे स्पाइस जो है 1 बाय 1 जो है वो डालती जाऊंगी और इनको इसी तरह से रिफ़िल कर लूँगी। आप यकीन करें ये बॉटल्स इतनी खूबसूरत लग रही थी जब मैं इनको रिफ़िल कर रही थी। एक तो ये ग्लास की बॉटल्स होती हैं, मज़बूत होती हैं, शाइनी होती हैं, और फिर जब कलरफुल आप इसमें स्पाइस डालते हैं ना तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं वो। और वैसे भी किचन हमारा वो पोर्शन होता है घर का जहाँ पर हमारा ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर वहाँ पर आप इस तरह की क्रिएटिविटी करें उन चीज़ों से जो कि आप डिस्कार्ड कर चुके हो, तो आपको ख़ुद भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इस तरह से जब सारी बॉटल्स को फिल कर लिया तो मुझे ख़ुद भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने इन बॉटल्स को एक बहुत पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज़ कर लिया। इन बॉटल्स को स्पाइस के अलावा आप डेकोरेशन पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालकर या कुछ इस तरह की चीज़ें डालकर जो काउंटर टॉप पर अच्छी भी लगें। तो ये जो होती है इस तरीके से भी जो न्यूट्रेला की बॉटल्स होती हैं या सॉसेस की जो बॉटल्स होती हैं जो बहुत ही अच्छी शेप में होती हैं, आप उसको इस तरह से यूज़ करें, आपका किचन काउंटर ना सिर्फ प्यारा लगेगा बल्कि काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगेगा। यहाँ मैंने अपनी सारी बॉटल्स को स्पाइस से फ़िल कर लिया है। अब मैं अपनी ड्रॉज़ जो जिसमें मैंने अपनी बेकिंग की एक्सेसरीज़ रखी थी वो मैं ख़ाली करूँगी और इन बॉटल्स को वहाँ पर मैं रख दूँगी। तो बस स्टार्ट करते हैं यहाँ पर।
यहाँ मैंने वन बाय वन सारी अपनी न्यूटेला की बॉटल्स जो स्पाइसफुल थी वो मैंने रख दी हैं। और अब इनका फ़ाइनल लुक देखें। ये मेरी ड्रॉज़ है जो अभी भी काफ़ी हद तक खाली है और इसको मैं बाद में भी रिफ़िल करती रहूँगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ट्रांसफॉर्मेशन? अच्छा, इसी तरह से एक सॉस की मेरे पास ये बॉटल थी खाली, इसको भी मैंने यूटिलाइज़ किया। जो उमन हमारे पास सॉसेस होते हैं, तो बस मैंने इसमें पानी डाला और इसमें मनी प्लांट डाल के और इसको मैंने किचन के अपने कॉर्नर पर रख दिया, क्योंकि ग्रीनरी जो होती ना वो बहुत अच्छी लगती है। तो जनाब, ये था मेरा एक छोटा सा स्पाइस ड्रॉर और स्पाइस बॉक्सेस का क्या कहना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन। कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।